क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुख। यार अच्छा सा नाम है आपका, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सुख से स्टार्ट है। गुड इवनिंग जी, गॉड ब्लेस यू। तिसी गुड इवनिंग, ओजस्वी गॉड ब्लेस यू। प्रतीक राधे राधे बेटा। जय श्री राम अवधूत। मैं बढ़िया हूँ। आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। गॉड ब्लेस यू अनुराग, जल्दी आ जाओ और मुझे बताओ होमवर्क किया है क्या? होमवर्क किया है क्या? बताओ बताओ बताओ। क्या आपको प्रफिक्स सफिक्स याद हो गए हैं क्या? क्या आपको प्रफिक्स सफिक्स याद हो गए हैं क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेल डन। अभिषेक कह रहे नहीं याद किया, क्यों नहीं याद किया भाई? याद करो। तनिष्क, देखिए अगर सब कुछ सही सही करेंगे तो बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। अंकित, क्या नाम है? अनिकेश, यस। यस यू आर राइट। यस यू आर राइट। आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इनके नाम लिखने थे तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, आप मैच करा लें। मैं इनके नाम लिख देता हूं, आप मैच करा लें। मुझको ऐसा लगता है कि थर्ड में आपने ये नंबरिंग की है। 1 2 3 4। सारे लोग देखिए, और आपने नाम लिखा है 2,2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। चेक करो अगर किसी को कोई डाउट है तो। चेक इट इमीडिएटली, देर ना हो जाए कहीं, जल्दी से बताइए। इसकी नंबरिंग जो है वो आपने ऐसे की है। मैं चाहूंगा कि आप इसका भी नाम मैच कराएं। 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लूरो ब्यूटेन। किसी को कोई डाउट है क्या? 3 एंड 5 में? 3 एंड 5 में डाउट है तो बताओ। 1 2 3। इसका नाम बहुत ही आसान हो गया। एक कार्बन का ये साइड चेन आ गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। 5 पर लोग शायद नहीं, एक ही डैश है जो 5 पूछ रहा है बार बार। एक ही डैश है जो 5 पूछ रहा है बार बार। मेरे ख्याल से अगर आप इधर से नंबर करेंगे तो आप 1 3 4 बनाना चाहते हैं, और मैंने जो किया है मैंने 1 2 4 बनाया है।
तो आई थिंक ये सही है, ग्रीन वाला गलत है, क्योंकि मेरे पास 1 है, 2 है। क्या है तुम्हारे पास? 1 और 3। हार जाओगे बेटा लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से, लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से। समझ में आया या नहीं? लोवेस्ट लोकेंट के हिसाब से 1 2 इज प्रेफर्ड, 1 2 इज प्रेफर्ड। मेरे भाई यहां लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लीजिए। अगर लॉन्गेस्ट चेन हमने ली है तो ये 3 की लॉन्गेस्ट चेन और 2 पर एक साइड चेन लगी थी, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, 9th की बात करेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि आपने इसकी नंबरिंग ऐसे की और ये लॉन्गेस्ट चेन है। लोवेस्ट लोकेंट का मतलब देव होता है कि कम से कम नंबर असाइन करना। आप छोटे से छोटा नंबर असाइन करें, वो होता है लोवेस्ट लोकेंट। जहां छोटे नंबर का सेट होता है वो हमारा सही सेट होता है। एक साइड चेन मिथाइल ये है, एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है, तो ये हो गया 2,2,4। 3 है ट्राई मिथाइल, 5 के लिए पेंटेन, 5 के लिए पेंटेन। सारे देखो 5 के लिए पेंटेन, 5 के लिए पेंटेन। मेरे भाई यहां मेन चेन यही है, कोई साइड चेन नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। इसका नाम आएगा सीधा 1 डिग्री प्रीफिक्स से स्टार्ट करके साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। चेक कर लो। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड। ये तो आसान है यार, ये क्वेश्चन हो ही गया था। हाँ जी, इस पर आते हैं, इस पर आते हैं, इस पर। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी चेन एक ही कार्बन की है, तो बताइए इसी पर क्या लगा है? ब्रोमो। इसी पर क्या लगा है? क्लोरो। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है। इसी पे क्या लगा है? फ्लूरो। इसी पर क्या लगा है? आयोडो। और एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ। और सिंगल बॉन्ड वाला केस लेंगे मेथेन। वैसे यहां नंबर 1 को हम इग्नोर भी मार सकते हैं, नंबर 1 को इग्नोर मार सकते हैं इस केस, हर केस में नहीं कर सकते ऐसा, हर केस में ऐसा मुमकिन नहीं है, हर केस में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन यहां मुमकिन है क्योंकि एक ही कार्बन है और कोई केस तो हो नहीं सकता। सही है या नहीं? चलिए, सिमिलरली मेरे ख्याल से एक कार्बन का मेन चेन यहां है, तो ये आ गया 1,1,1। 3 बार है तो ट्राई क्लोरो
मीथेन। मुझे बताओ 18th में नंबरिंग किधर से करोगे? 18th में नंबरिंग किधर से करोगे? ये मेन चेन आ गई तुम्हारी, ये मेन चेन आ गई। और क्या तुम देख पा रहे हो? यहां 6 साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट, बेटर टू से सब्स्टिट्यूएंट, 6 सब्स्टिट्यूएंट है। मेरे भाई आप कहीं से भी नंबर करो, आपका जो सेट बनेगा वो 1 1 1 2 2 2 बनेगा। छयों के लिए 1 1 1 2 2 2 बनेगा। यस यू आर राइट। तो हम ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएंगे। याद रखो जब आजू बाजू हर तरफ से सेम आएगा तब हम ये नंबर करते हैं अल्फाबेटिकल को हिसाब से। 1 1 1 ये आया ट्राई ब्रोमो। 1 नहीं 1 तो हो गया। 2 2 ट्राई क्लोरो इथेन। ये ध्यान से देखें, ये इसका नाम है क्या? कोई डाउट पूछ लो भाई साहब, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट ना पूछने वाले मामला गड़बड़ है, फिर आपका फिर मामला गड़बड़ है। मेरे भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन है अविनाश। 2 के लिए वर्ड रूट होता है एथ, 2 के लिए वर्ड रूट होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन। बहुत अच्छे कार्तिकेय। 2 कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट होता है 2 के लिए एथ, सिंगल है तो एन। मेरे भाई यहां लॉन्गेस्ट चेन 4 की है। ये एक साइड चेन, ये एक साइड चेन, एक साइड चेन 2 पर है, एक 3 पर है, लेकिन दोनों सेम है। तो हो गया 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। सिमिलरली यहां लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। और आराम से देखें नंबरिंग, लोवेस्ट नंबर देते हुए ये हो गई। ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, वेल डन तनिष्क। उज्जवल ने पूछा कि क्या यहां टेट्रा मिथाइल नहीं होगा। उज्जवल, पहला नियम है लॉन्गेस्ट चेन लेने का। जब लॉन्गेस्ट चेन ले लोगे तो ये दोनों मिथाइल के कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ गए, दोनों मिथाइल के कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ गए, इसलिए ये नाम होगा। वेल्डन जी वेल्डन। मुझे 21 में बताओ मेन चेन दिख गई क्या सबको? मेन चेन दिख गई क्या सबको? ये ग्रीन वाली, ये है मेन चेन। मेन चेन ये है। अच्छा अब नंबर किसे क्या दें मेरे भाई, ये नंबर बताओ।
इसे 1 2 दें या इसे 1 2 दें, क्योंकि मिलेगा 1 या 2, यही मिल रहा है। जो बोलोगे एनी, एनी का आंसर सही है। एनी ने कहा जब ऊपर नीचे से सेम आ रहा है तो नाम के अल्फाबेट के हिसाब से दे दीजिए ना। मेरे भाई इनकी बात तो सही है, और बात के हिसाब से ये ई से चालू होता है। ई से इथाइल, एम से मिथाइल। आपका जवाब है लाजवाब। 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन। 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन। क्या सेम पैटर्न में क्वेश्चन यहां पर भी है? 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन। यस प्रणय, यू आर राइट। यस यू आर राइट। एक ने एक प्रश्न पूछा है, उसे समझते हैं। यस ने एक प्रश्न पूछा है, यस के प्रश्न को समझते हैं। यस ने 21 क्वेश्चन में एक बात कही। यस कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हो तो मेरे भाई ये देखो, इन्होंने कहा 8 की चेन है, 8 की। इन्होंने कहा लॉन्गेस्ट चेन तो 8 की है। सारे बच्चे सुनेंगे, कार्बन कार्बन की चेन की जब जब बात होगी तो या तो तुम्हारी मेन चेन, बोले तो प्रिंसिपल चेन, या तो रिंग में होगी या बाहर होगी। मेन चेन या तो रिंग में होगी या बाहर होगी। रिंग के साथ कोलैबोरेट करते हुए बाहर प्रिंसिपल चेन नहीं कंसीडर कर सकते। या तो रिंग या बाहर, ऐसे कुछ प्रश्न लेके आया हूं मैं आपके लिए 26 27 में। इसलिए निराश ना हूं और मुझे जल्दी से बताएं 23। क्या बात है ऋषभ, अभिजीत, वेल्डन जी वेल्डन। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि इसका आंसर है 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लूरो, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। जवाब तो जवाब, मेरे सवालों का जवाब ये 1 2 3 4 5 6। मैं लोवेस्ट लोकेंट से स्टार्ट करता हूं। 1 2 4 से कम नहीं दे सकते। 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 फ्लूरो, बस नंबर बदलेगा 3 की जगह 4। एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। अब आप 25 में बताओ। मैंने लिखा है एक्स ब्रोमो, वाई क्लोरो, जेड फ्लूरो, साइक्लोहेक्सेन। क्या तुम मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हो? क्या तुम मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हो? सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स वाई जेड। ओजस्वी, कौन सा क्वेश्चन है भाई? ओजस्वी का आंसर पता है क्या है? बताऊं?
1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन डैश कहीं का, फ्लोरीन भी तो है डैश। अच्छा 143 आया, विपुल, फलक ये बोल रहे हैं 143, प्रिंस बोल रहे हैं 412, अक्षत कह रहे हैं 143 412। अच्छा इन्हीं में चल रहा 143 412। मेरे भाई अगर ये गलत होता है तो आप अभी तक लोवेस्ट लोकेंट नहीं समझ पाए, गधे की तरह घूम रहे हैं। अगर ये गलत होता है तो दो आंसर हैं 143 एंड 412 जो लोग बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ ली मैंने, असलियत खुल गई तुम लोगों की, पोल खुल गई, पोल बोल बेबी बोल जल्दी से। चलिए मैं आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक्स है 4, ये है 1, 412 वाले वेल्डन, वेल्डन तृप्ति, कनिष्क, अंशु, गणेश, आदित्य 143, अजीत आई डोंट लाइक 143, प्रियम 143 वाले तुम खच्चर कैटेगरी में से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखते हो। मेरे भाई पहले प्रिंसिपल चेन लेनी थी, प्रिंसिपल चेन लेने के बाद हमें लोवेस्ट नंबर असाइन करने थे, लोवेस्ट नंबर। सो डोंट यू थिंक कि 1 2 4 इससे लोवेस्ट नंबर हम असाइन नहीं कर सकते, इससे लोवेस्ट नंबर हम असाइन नहीं कर सकते। तो बीआर को मिलेगा नंबर 4, क्लोरीन को मिला नंबर 1, फ्लोरीन को मिला नंबर 2। तुम लोग एकदम बेवकूफ हो। इतनी बार मैंने बोला पिछली क्लास से कि जब हर तरफ से सेम सेट आए नंबरिंग का तब अल्फाबेटिकल से जाते हैं, अदरवाइज हम लोवेस्ट लोकेंट सेट ही देखते हैं। देख लो ये आंसर लिखा है आपके सामने, इट्स अ 412, 412 वाले वेल्डन। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, मेरे भाई जैसे ये सेगमेंट हो गया एक और ये सेगमेंट एक हो गया, बताओ जरा इसमें बॉस किसमें है? अब मेरे प्रश्न को सुनिए और बताइए, ग्रीन वाले में बॉस है या येलो वाले में बॉस है? नियम ध्यान से सुनना, बातें नियम की हैं, बहुत ध्यान से सुनना। बॉस ग्रीन वाले में है या येलो वाले में? किसमें है बॉस? मेन फंक्शनल ग्रुप ग्रीन में है या येलो में? जवाब चाहिए मुझे। रक्षित तीसरा मनुष्य आया है, तीसरा। जवाब दो जवाब। मेन बॉस
ग्रीन वाले में है या येलो वाले में? एकेडी, रक्षित और एक और बच्चा है। मनुष्य केवल 3 ही मिले हैं मुझे। जवाब दोगे? बॉस किसमें? फंक्शनल ग्रुप तुमने पढ़ा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम फंक्शनल ग्रुप नहीं ढूंढ पा रहे? तुम फंक्शनल ग्रुप नहीं ढूंढ पा रहे? बताओ भाई बताओ। क्या बोलते हो? जल्दी बताओ, आपके जवाब के इंतजार में। रिफ्रेश, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। वेल डन। नक्षत्र और आर्यन, सार्थक। अच्छा, पता है कई खच्चर बोल रहे हैं ग्रीन में, कई खच्चर बोल रहे हैं येलो में। या तो ये क्वेश्चन ही नहीं सुन रहे, और अभी मैं पूछ लूं कौन सा बॉस है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सारे दांत दिखा के भाग जाएंगे साइड में। मेरे भाई फंक्शनल ग्रुप किसी में नहीं है, ना तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, ना फंक्शनल ग्रुप इसमें है। लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट को समझो। जहां बॉस होता वो मेन चेन हो जाती। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? जहां बॉस होता वो मेन चेन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं यहां अल्कोहल लगा देता, अगर मैं यहां बॉस लगा देता अल्कोहल, अगर अल्कोहल यहां होता तो मेरे भाई मेन चेन ग्रीन हो जाती। सुनते रहे ना। एक बच्चा कह रहा है कि अच्छा ये बताओ अगर अल्कोहल यहां होता तो मेन चेन येलो वाली हो जाती, मेन चेन येलो वाली हो जाती। एक ने कहा अच्छा बताओ ऐसा कि अगर 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 अल्कोहल यहां भी होता और अल्कोहल यहां भी होता, फिर क्या करते? अगर अल्कोहल यहां भी और अल्कोहल यहां भी, तो मेरे भाई फिर चेन लेंथ देखते। बॉस के बाद हम अगली चीज को देखते हैं। समझो ध्यान से, समझो ध्यान से मेरे भाई। जहां बॉस होंगे, ज्यादा बॉस होंगे, वो हमारी मेन चेन। बॉस नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड जहां वो हमारा मेन चेन। अभी मेन चेन ये है और इससे पहले वाले पर मेन चेन ये था। लेकिन इस केस में ना बॉस है ना मल्टीपल बॉन्ड है। गो विद लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बधाई हो, ये प्रिंसिपल चेन है, ये है प्रिंसिपल चेन, और ये है साइड चेन, ये है साइड चेन। अब आप इसके हिसाब से इसका नाम लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कर लेंगे या नहीं? और मुझे जरा बताओ कि क्या आप मुझे 27 में मेन चेन बता सकते हैं कहां है? क्या आप मुझे 27 में बता सकते हैं मेन चेन कहां है? 27 में बताइए। 27 में मेन चेन मेरे भाई ये देखिए, यहां कितनी है? 2 3 4 5 6 7। ओहो, 7 कार्बन,
7 कार्बन जी, 7 कार्बन। ये है प्रिंसिपल चेन। एंड ये है साइड चेन, 6 कार्बन। ये है आपका साइड चेन। साइड चेन, ठीक है। इनका नाम थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे, इनका नाम थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने साइड चेन की आईयूपीएसी सीखी थी। पिछली क्लास में हमने साइड चेन की आईयूपीएसी सीखी थी। आओ जल्दी से 28 का नाम बताओ। 28 का नाम बताना, मैं लिख रहा हूं, अब बताना सही है या नहीं। मैंने लिखा 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो एंड 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, साइड चेन का नाम लिखना, उसी से लिखेंगे, उसी से लिखेंगे, उसी से लिखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी लिख लेंगे यार, तो चालू हुआ है। ये हमने पिछली क्लास में किया था। आई होप आप समझ गए होगे, आई होप आप समझ गए होगे। चलो इस साइड चेन का नाम बताओ, बताइए जी। नियम कानून कायदे याद हैं? इसको हम 1 देने वाले थे, ये 2, ये 3, ये साइड चेन है हमारी। और ये इसके अंदर आया क्या, CH3, CH3। इसका नाम बताओ, क्या क्या है नाम? 1 पर 2 मिथाइल है, 1,1। आप चाहो तो डैश वाली नंबरिंग कर लो, है 1 डैश 1 डैश। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल हो गया। 3 के लिए हो गया प्रोप, एंड साइड चेन के लिए हम लगाते थे YL। साइड चेन के लिए लगाते थे YL, साइड चेन के लिए लगाते थे YL। ये है इस साइड चेन का नाम, याद रखना। YL है, YL मत लगा देना मेरे भाई। ये हमारी मेन चेन थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ पूरे कंपाउंड का नाम लिखें, तो क्या नंबर 5 पर इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो लो जी, नंबर 5 पे इसका नाम हो गया। अब 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट है नॉन, 9 के लिए वर्ड रूट है नॉन, और सारी सिंगल हैं, पीछे वाले सारी सिंगल हैं। देख लो भैया, देख लो, नॉनिन, नॉनिन। शिवम हमसे पूछ रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म कब कराओगे। अबे 12th में करते हैं रेडेस। आया, चलो इसका पूरा नाम लिख लें क्या, इसका पूरा नाम लिख लें क्या इस क्वेश्चन का। ये दो साइड चेन का नाम है ना, ये दो साइड चेन का नाम है ना। आओ इस क्वेश्चन का पूरा नाम लिख के खुशियां मनाएं। बताइए 7 पर इस साइड चेन का नाम आना चाहिए। 7 पर आ गया साइड चेन का नाम, आ गया 7 पर। 13 के लिए क्या था, वर्ड रूट ट्राइडेक, ट्राइडेक, ट्राइडेक। सारी सिंगल है प्रिंसिपल चेन में, एन, ट्राइडेकेन। देख लो भैया, पूरे कंपाउंड का नाम हो गया, पूरे कंपाउंड का नाम हो गया, पूरे कंपाउंड का। चलिए अब आपने इतना कर ही लिया है तो इसका भी कर लेते हैं। साइड चेन, थोड़ी डैश पंक्ति हो जाए,
1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। ये चार, कोई इसके अंदर कोई और ब्रांचेस नहीं है, तो ब्यूटाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल। 1 पर लगा है ब्यूटाइल। ये है आपका साइक्लो हेक्सेन। ये आपका साइड चेन, तो इसके अंदर 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। मेरे भाई, और मेन नंबरिंग क्या है? मेन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। 1 पर ये साइड चेन जिसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। 1 साइक्लोहेक्साइल। 7 के लिए हेप्ट, सारी सिंगल है एन। 1 साइक्लोहेक्साइल हेप्टेन। यस कन्हैया, वेल्डन, वेल्डन जी वेल्डन। बधाई हो आपको। सीट मिल जाएगी। सीट मिल गई है क्या नॉमेनक्लेचर की आप लोग को? बताइए बताइए बताइए, नॉमेनक्लेचर की सीट मिल गई है क्या? डाल दिया? नहीं, नॉन के पहले डैश मत लगाओ। बहुत अच्छी बात है। एक बच्चा लिख रहा हो उसी से प्यार हुआ। ये इससे अच्छी बात क्या हो? किताब और सब्जेक्ट से प्यार कर लीजिए। समझ में आया? मिल गए। उससे होमवर्क लेना अब हम धीरे धीरे चालू करेंगे। उससे होमवर्क लेना धीरे धीरे चालू करेंगे। मेरे भाई, आज के कुछ प्रश्न जो हैं मैं आपको दूंगा, कुछ होमवर्क, जिसमें हम एल्कीन और एल्काइन को कवर करेंगे। और मैं चाहूंगा कि साथ में एक बड़ी यूनिक चीज है वो आप सीखें। चलें? तैयार? आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। रूल सारे हम पढ़ चुके हैं। रूल हम सारे पढ़ चुके हैं, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना आती हो, जो अब आपको ना आती हो। इसलिए बिना टेंशन लिए आप नाम लिखेंगे चीजों का। समझ में आया या नहीं? हालांकि एक दो क्वेश्चन हम जरूर करेंगे। सारे लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम खूब सारी डबल बॉन्ड रख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड। और यहां पर हम बात करेंगे कि भाई इनके आईयूपीएसी नाम पे हमें सीखना है, करना है। जो नियम तो हमने पढ़ लिए हैं, हमें रूल्स में कुछ बचा नहीं है। कुछ भी हमें ऐसा नहीं है कि जो अभी बाकी हो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हलवा क्वेश्चन है। अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को निपटा देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस टाइप के क्वेश्चन की। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, या थोड़े से और देते हैं। हाफ सेंचुरी लगा लें उसके बाद। हाफ सेंचुरी लगा लें उसके बाद।
बिल्कुल बातें नहीं, हाफ सेंचुरी के बेहद करीब। तैयार हैं आप? और ये है क्वेश्चन नंबर 50। चलिए जी, एंड इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हो गए 50 पूरे एंड हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड। बहुत अच्छे, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। आइए, जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये देखिए 33। 33 सारे लोग देखो, क्या यहां कोई बॉस है क्या? क्या कोई मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? देखो, हमेशा बेसिक से ही चीजों को देखना चालू करो, सबसे बेसिक से, सबसे बेसिक से। ठीक है मेरे भाई, हमने सबसे बेसिक से देखा। बॉस है नहीं, और बॉस नहीं है तो हम किसे चेक करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड मेरे भाई, ये मेन चेन, और मेन चेन में ये देखो दो दो मल्टीपल बॉन्ड है। अब इन्हें हमें लीस्ट नंबर देने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप जो नंबर देते हैं, आप जो नंबर देते हैं डबल बॉन्ड पे, उसका स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखा जाता है नाम लिखते समय। ये डबल बॉन्ड 1 पर आई है और ये डबल बॉन्ड 3 पर आई है, तो 1 एंड 3 से छोटा नंबर आप नहीं दे सकते। 1 एंड 3 से छोटा नंबर आप नहीं दे सकते। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहां पर गलत है तनिष्क, ध्यान से सुनो, डैश पंक्ति नहीं। बताओ 1 एंड 3 नंबर से छोटा नहीं दे सकते। अच्छा सारे बताओ, क्या यहां साइड चेन है क्या कोई? सब्स्टिट्यूएंट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलते नहीं हो यार। साइड चेन है क्या? यहां कोई साइड चेन है क्या? साइड चेन नहीं है, और साइड चेन नहीं है तो ये गायब। बॉस नहीं था तो ये गायब। आया बताओ, ये ओपन चेन है या रिंग है? इसमें साइक्लिक है। ये ओपन चेन है या साइक्लिक है? सबको दिख रहा ओपन चेन। ओपन चेन के लिए ये भी गायब हो जाता है। तो मेरे भाई अब सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट होगा एंड 1 डिग्री सफिक्स तक जाएगा। 5 के लिए वर्ड रूट क्या है? पेंट एंड 1 डिग्री सफिक्स। 1 पर भी 3 पर भी दो दो डबल बॉन्ड, डाइन, डाइन। लेकिन आपको याद हो, ये नोट में लिखाया था मैंने कि अगर यहां डाई आया 1 डिग्री सफिक्स में, डाई ट्राई टेट्रा, तो क्या बदले में एक ए ऐड हो जाता था या नहीं? बदले में एक ए ऐड हो जाता था या नहीं? डाई की वजह से एक ए ऐड हो जाता था। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर है पेंटा 1,3 डाइन। कर लोगे ना भाई लोग? कर लोगे ना? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुमित कह रहे हैं ये वाला फिर से बताना। बेटा कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा है।
पिछली क्लास में जब हमने सफिक्स पढ़ा था, वर्ड रूट पढ़ा था, तो नोट लगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था। अब तुमने या तो नोट्स नहीं बनाए, या अगर नोट्स बनाए हैं तो रजिस्टर का वो पेज फाड़ के उसमें तुमने खा लिया पोहा। समझ में आया कि नहीं? तो भाई साहब मुद्दा इतना, ये बात तो लिखाई गई थी। अब लिखी पढ़ी चीज जो है वो तो यार आनी चाहिए भैया आपको। हम्म। चलो जी, मुझे 41 बता दो, 41। आपके जवाब के इंतजार में। कार्तिकेय करेंगे बात, फिलहाल मुझे 41 बता दो। सब होगा, सब डिस्कस होगा। प्रियांशु पूछ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में साइड चेन कैसे नहीं, प्रिंसिपल चेन से जो जुड़ा हो कुछ, मिथाइल इथाइल ब्रोमीन क्लोरीन, तो वो होता है ना। आज भूमि का बर्थडे है, तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भूमि। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, अपना और घर वालों का और देश का नाम रोशन करें। रजत का आंसर आया लेकिन गलत आया। पूर्णिम का आंसर गलत आया। रुद्र एकमात्र गर्व, रुद्र गर्व है, बाकी सब डैशपंती करने पे आमादा है। बाकी सब डैशपंती करने पे आमादा। एक और निकला कोई अच्छा बच्चा। विपुल वेल्डन, मोहम्मद वेल्डन। बस भाई साहब केवल 4 नाम है। सुख यार, तुम्हारा नाम क्या है? SUKSHITI, सुकृति, बट आर नहीं है तुम्हारे नाम में। वेल्डन फलक, नीलेश, प्रिंस, रजत। हाँ, तो हमने नाम बताओ पहले, आंसर छोड़ो। तुम्हारा आंसर सही है, योर आंसर इज करेक्ट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट योर नेम, कि क्या नाम है, उसे प्रोनाउंसिएट कैसे करते हो। ये कौन आया गधा, एक एकदम कचरा आंसर लेके आया। समर्थ वेल्डन। चलो जी, बहुत थोक के भाव गलत आंसर मिले हैं। ओ भाई साहब, थोक के भाव। अमरेंद्र वेल्डन, अमरेंद्र बाहुबली भी हमारे बीच में। पैन डैश हो तुम, अनुष्का डैश हो तुम। ये कौन है बे? मिन्मय खच्चर हो तुम, मिन्मय खच्चर। 6 मिथाइल गधे। मिनिमम नंबर देना है, ये डैश की तरह हाईएस्ट नंबर दे रहा है। लोवेस्ट लोवेस्ट बोल बोल के मैं 500 बार लोवेस्ट बोल चुका हूं। 6 से चालू कर रहा है ये। चलो जी आओ, आप तरीका नहीं देखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे मेरे भाई। ये हमारी मेन चेन है, कैसे वो बता देता हूं। इस क्वेश्चन को मैंने जैसे ही देखा, रिफ्रेश कर देना, इसे मैंने जैसे ही देखा, मुझे ये दिखाई दिया, मुझे ये दिखाई दिया कि इसमें बॉस नहीं है,
और बॉस नहीं है तो मैंने ये देखा कि इसमें और क्या है, तो मैंने देखा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। और मल्टीपल बॉन्ड को देखते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया, निश्चय ले लिया, डिसीजन ले लिया, ओके परी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 1 इसी को दूंगा। 1 इस पाई बॉन्ड का अधिकार है। इस पाई बॉन्ड को, क्योंकि नियम कहता है पहले आपको बॉस, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो बॉस है नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड का अधिकार है ना यार, किसी का अधिकार कैसे छीन सकते हो तुम। तो मेरे भाई अब 1 के लिए या तो 1 तुम इस कोने को दे सकते हो, या 1 तुम इस कोने को दे सकते हो। अगर 1 मैंने इस कोने को दिया तो मिथाइल को 4 मिलेगा, लेकिन उसी क्षण अगर मैंने 1 इस कोने को दिया होता तो देखो मिथाइल को 5 मिलता, जो बहुत गलत बात होती। एक आउटर नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6, और एक इनर, मैं इनर वाले को हटा के अलग से ही कर देता हूं क्योंकि तुम लोग चुनिंदा क्वालिटी के हो, ध्यान से देखना। यहां 3 टाइप के खच्चर लोग, 3 टाइप से नंबरिंग की होगी। कुछ खच्चरों ने एक यूनिक तरीका ढूंढा है, देखो क्या ये तरीका देखो। उनका सर जी 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो बात को, मतलब मैं 1 और 4 दे रहा हूं, ये 1 एंड 5 दे रहे हैं। एक आया कह रहा साहब साइड हट जाओ, ऐसा तरीका लाया हूं कि किसी के पास होगा नहीं। इसका तरीका देखो और समझ जाओ कि किस क्वालिटी का है। ये कह रहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। मेरे भाई ये बंदा क्या दावा कर रहा है, ये कह रहा मैंने अभी तक का सबसे मिनिमम नंबर दिया 1 एंड 3। ओए डैश, ये कोई खो खो का गेम नहीं है कि छू के भाग जाओगे इसे। अगर डबल को छुआ है, अगर डबल को छुआ 1, तो 2 उसके दूसरे किनारे को ही देना पड़ेगा। कबड्डी का गेम नहीं है, ऐसा हाथ मारा, टच हुआ, भाग गए, पॉइंट मिल गया। अगर 1 इसे दिया है 2 इसे देना पड़ेगा, 1 इधर दिया है 2 इसे देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? ये तभी करें जब ऐसा मुमकिन ही ना हो कि हम नंबर ही ना दे पा रहे हो। अदरवाइज आपको हमेशा ये, इसके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि अगर आपने ये किया था तो मैं आपको बस बोलूंगा नहीं, ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता कि ऐसी नंबरिंग हो जाए। और अगर ये हो नहीं सकता, शिवेंद्र 3rd कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, ग्रीन कैटेगरी में, ग्रीन लेवल शिवेंद्र ग्रीन लेवल में। एंड आई थिंक व्हाइट लेवल भी कचरा है क्योंकि हम हाईएस्ट पर नहीं लोवेस्ट पर जाएंगे। तो मेरे भाई बेहतर है 1 एंड 4। नाम आ गया भाई साहब, 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 1इन, हेक्स 1इन। वेल डन, वेल डन, वेल डन। लक्ष्य कह रहे हैं मैंने सितंबर से स्टार्ट किया है, क्या करूं? पढ़ो, तुम्हारा ऑर्गेनिक भी तो अभी से स्टार्ट हुआ है। देख लो सारे, समझ लो इसे, कर लोगे। अब गलती तो नहीं होगी आपसे, गलती तो नहीं होगी आपसे। सारे बताओ, सारे बताओ, गलती तो नहीं होगी। वेल डन ऋषभ, आपने यही लिखा था तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रमन, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक और मांग रहे हैं लोग, लोग कह रहे हैं एक और हो जाए, एक और। तो चलो 47,
47। अभी पता चल जाएगा आपके बीच में कितने मनुष्य हैं और कितने मनुष्य के रूप में छिपे हुए खच्चर हैं। जवाब दो जल्दी से। ओके, क्या क्या नाम आ रहे हैं भाई साहब, मैं भी तो देख लूं क्या होगा इसका। आदित्य वेल्डन, अनामिका वेल्डन, अमरेंद्र वेल्डन, अभिनव वेल्डन, श्रद्धा वेल्डन, पार्थ खच्चर, रजत वेल्डन। लक्ष्य, तुम्हारे लिए शब्द ढूंढे जा रहे हैं क्योंकि गधा खच्चर, ये तो गधे खच्चरों का अपमान होगा, इसलिए आदित्य खच्चर, वेल्डन प्रत्युष, मोहम्मद, ड्रेवी, दीपिका, प्रियतम, संजय, भावेश, प्रियम। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा नाम गड़बड़ है आपका। नहीं, आपका नाम तो बहुत सुंदर है प्रियम, आपके आईयूपीएससी नाम जो आपने लिखा है उसमें गड़बड़ है। मोहम्मद मिथाइल की स्पेलिंग में ई एक्स्ट्रा लगा दिया है। आप तरीका सीखना नहीं चाहेंगे तो फिर गड़बड़ होगी। पहले बताइए, बॉस है नहीं? अगर बॉस नहीं है तो आप मल्टीपल बॉन्ड पर मेहरबान होते हैं, आप मल्टीपल बॉन्ड पर मेहरबान होते हैं। और क्या यहां दो दो मल्टीपल बॉन्ड है? मेरे भाई हम मेहरबान हो गए मल्टीपल बॉन्ड पर। अब सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। क्या आपके पास एक क्लियर कट मैसेज है या नहीं कि हम डबल बॉन्ड को 13 नंबर ही दे सकते हैं? हम डबल बॉन्ड को 13 नंबर ही दे सकते हैं। देखो सारे बोर्ड पर तो केवल दो पॉसिबल तरीके हैं नंबरिंग के, या तो ग्रीन लेवल या पिंक लेवल। अब आप देखिए, डबल बॉन्ड का तो 13 फिक्स है, डबल बॉन्ड का 13 फिक्स है। साथ में मिथाइल को मैंने 2 दे दिया, जबकि यहां तुमने साथ में मिथाइल को 3 दिया। तो मेरे भाई ये गलत हो गया और ये हो गया सही। टू मिथाइल, टू मिथाइल साइक्लो हेक्स 1,3 डाइन, यहां डाई होने की वजह से यहां ए लग जाएगा। साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। कर लिया भाई, अब तो सुधार हो गया। एक कह रहा है बैकलॉग कैसे करे, अभी बैकलॉग कहां चालू हुआ? अमनदीप, अभी कहां बैकलॉग आ गया भाई? जिसने इसने यही लिखा था वेल्डन। अरे रंग, रंग या राग, क्या नाम है तुम्हारा?
डाई भूल गए थे। डाई तुम कैसे भूल सकते हो? स्टीव, यस, बहुत अच्छे। प्रवीण का करेक्ट है। विद्याभूषण, वेल डन। राग, ओके, नाइस नेम, राग। मैंने अभी एक स्टूडेंट से उसका नाम सही प्रोनाउंसिएशन पूछा, तो उसने भी दूसरा ही नाम बता दिया। उसने कहा वो कौन, मुझे लगता है उसे भी बोलने में शायद दिक्कत होती है। शायद सी सेड कि आप परी बोल दो चलेगा। कार्तिकेय, अब एक क्या इतने सारे देंगे? सब घर ले जाओ, खाली हाथ जाते हो घर? घर लेकर जाओ क्वेश्चन। हाँ भैया रोहित, ठीक है। चले आगे चले। आओ जी, आओ आओ। मेरे भाई वो कह रहा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अभी तुम अभी चालू करे हो नया नया और सीधा फास्ट फास्ट करना चाहते हो, ऐसे गलत बात है ना भाई, बहुत गलत बात। आइए मैं कुछ बताना चाह रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला भी था, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत मजेदार सेगमेंट है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स। कॉम्प्लेक्स, ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन्स। बहुत आराम से देखना प्लीज। आपको दो केसेस मिलेंगे यहां पर। पहला केस कि प्रिंसिपल चेन से आपकी जो साइड चेन हो, ध्यान से सुने सारे लोग, जो साइड चेन हो, प्रिंसिपल चेन से आपकी जो साइड चेन हो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो। अगर ऐसा हुआ तो नेम ऑफ साइड चेन वुड एंड अप विथ, वो साइड चेन का नाम हमेशा YL से खत्म होगा। साइड चेन का नाम हमेशा YL से खत्म होगा। सारे लोग देखना। और अगर कभी साइड चेन, ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड से प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से अगर प्रिंसिपल चेन से जुड़ा है, तो मेरे भाई इसका हम जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, सारे लोग देखें, तो नेम ऑफ साइड चेन वुड एंड अप विथ, बहुत मजेदार है प्लीज, आइलीन। या तो मेरे भाई हम आइलीन से नाम खत्म करेंगे, या आइलिडीन, या इससे नाम खत्म करेंगे, या तो आइलीन या आइलिडीन। बताइए, क्लियर है? ये एक एक क्वेश्चन मार देते हैं आपके मुंह पे, रेडीमेड एकदम। आप भी क्या याद रखोगे कि क्या क्वेश्चन था? आइए ऐसा कर दें, ऐसा मामला तो क्लियर है ही है। तुम्हें भी इधर बुला लेते हैं यार, आ जाओ।
है? अच्छा, हम लोग एडजस्टमेंट बड़ा बढ़िया करते हैं ना, एक एक लगे हाथ क्वेश्चन भी हो जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। चलो आओ इधर, आओ इधर, देखो जरा भैया, क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करेंगे। 50 इधर कर चुके हैं सारे लोग, देखो 51। मैं अभी आपको प्रिंसिपल चेन नहीं दिखा रहा हूं, और मैंने कहा कि भाई जैसे ये साइड चेन, एंड 52 देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपकी साइड चेन है, तो बहुत सिंपल है, नियम कानून कायदे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये आपको पता है CS3 है, यू नो दैट ये CS3 है, ये एक साइड चेन है। चलो जी इसके नाम से चालू करते हैं। 1 डैश पर क्या है? 1 डैश मिथाइल। 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। नाम किस पर खत्म होगा? अरे किस पर खत्म होगा नाम? वाइयल। प्रोपाइल, ये साइड चेन का नाम आ गया। सही है। इधर आते हैं, इधर आते हैं, एंड इसकी बात करते हैं। बस इसे लास्ट में आइल की जगह ये लगाना है। तो बताइए 1 डैश पर ये भी क्या है? 1 डैश पर ये भी मिथाइल है या नहीं? 1 डैश मिथाइल। 3 के लिए क्या है? प्रोप। अब बताओ क्या लगाएंगे इसके आगे? आइलीन, प्रोपाइलीन, या मेरे भाई प्रोपाइलिडीन। बधाई हो जी, इसका नाम आ गया। इसका नाम, हां, प्रोपाइलिन भी लगा सकते हैं या प्रोपाइलिडीन भी लगा सकते हैं। 1 डैश मिथाइल प्रोपाइलिन या 1 डैश मिथाइल प्रोपाइलिडीन। सही बात है या नहीं? तो ये आप देख सकते हैं साइड चेन में। मैं एक और बात आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो आपने अभी अभी चीजें लगाई है ना, जैसे ये देखो, ये चीज लगाई ना वाइयल, देखो इसे मैं अलग कर रहा हूं, इसे मैंने अलग कर दिया। वाइयल यहां था ना, सुन लो सारे कान खोल के। और ऐसे ही आइलिडीन, ये आइलिडीन, ये अलग कर दिया मैंने, और यहां मैंने आइल को अलग कर दिया। अब सुनना मेरी बात, अगर आपकी ये चेन में सब सिंगल है, सब सिंगल, तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा यहां आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ही यहां आ जाता है, सुनते रहना। अगर सारी सिंगल हैं तो वाइयल यहां, और सारी सिंगल हैं तो आइलिडीन यहां। सुनना सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, सुनना। आइलिडीन यहां, नहीं तो अगर एक भी डबल होती, अगर एक भी डबल होती, तो मेरे भाई तुम्हें ईन लगाना पड़ता उस डबल के लिए। अरे यार, अगर डबल होती तो उसके लिए ईन लगाना पड़ता, और तब ये वाइयल यहां आता। मैं वो क्वेश्चन आपसे करवाने जा रहा हूं, इसलिए टेंशन मत लीजिए। तैयार हैं आप? याद रखना, ये तभी डायरेक्ट जुड़ जाएंगे जब सारी बॉन्ड सिंगल है। अगर डबल या ट्रिपल आया तो वो लिखना पड़ेगा, जैसे मुझे इसका जवाब बताएं आप। ये है प्रिंसिपल चेन, और ये आया आपके सामने। देखो जरा ध्यान से, बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। ये देख लो आप, चलो जल्दी से मुझे बताओ, चलो जल्दी से मुझे बताओ, इसका नाम देखें कौन लिखता है, इसका नाम कौन लिखता है? 53 का नाम बताओ।
मैं अभी डिट्टो मैच करते हुए ही क्वेश्चन डाल रहा हूं आपके सामने, ताकि हम कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस कर सकें। लेंथ वेंथ तो बढ़ा लेंगे जब बढ़ानी होगी। हाँ, अस्तित्व, दो क्या तीन नाम रख सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 53 करना है सबको, अभी के अभी। बातें ना करें। पीसी जस्ट रिप्रेजेंटेशन की यहां एक प्रिंसिपल चेन है। आपको फिलहाल 53 का जवाब देना है। वन प्रोपाइल ब्यूटी, यस, वेल डन यार, क्या बात है। पूर्णिम, रुद्रा, ये हेलो डैशपंती क्या कर रहे हो बे? टेट्रा वेट्रा क्या लगा रहे हो मेरे भाई? आइए, क्या आप इस कार्बन को 1 डैश देंगे? एंड मल्टीपल बॉन्ड के चक्कर में इधर जाएंगे। ये साइड चेन के अंदर साइड चेन है, तो मेरे भाई ये हो गया 1 डैश। प्रोपाइल, 1 डैश पे प्रोपाइल। 4 के लिए आया ब्यूट, डैश 2 डैश पर आया, सॉरी 3 डैश पे, 3 डैश पे आया डबल इनाइल। यस, इन की बात हो रही थी। ये देखिए, खत्म ये वाईएल पर होगा, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि 3 डैश पर इन है, 3 डैश पर इन है। बहुत अच्छे ओजस्वी, वेल डन जी, वेल डन, वेल डन, वेल डन। 1 डैश प्रोपाइल ब्यूट, 3 डैश इनाइल। मेरे भाई अगर मैं ऐसा करूं, एक कार्बन यहां लगा ही दूं और यहां डबल लगा दूं, अब जरा आप 53 54 को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम इस नाम में क्या चेंज करना चाहते हो। तेजस्वा, यहां क्वेश्चन आंसर का वो नहीं चल रहा है कि तुम आओ अपना क्वेश्चन पूछो और भाग जाओ। तुम यहां ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, हर चीज सही टाइम पर आएगी। समझ में आया कि नहीं? एक ने कहा मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर नहीं देंगे। अब आप शायद बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज हम प्रिंसिपल चेन में सेलेक्ट करते थे। प्रिंसिपल चेन जो कि पीसी करके लिखा हुआ है। यस रजत, यू आर राइट। भाविक, यू आर राइट। यमन, आयुष, हेलो, बिल्कुल सही है। वेरी गुड बेटा, या तो यहां पर आप आइलीन कर दीजिए या आइलिडीन कर दीजिए, तो ये इसका नाम आ गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, वो सिंगल से जुड़ा, बस इतना फर्क है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्वेश्चन करके खूब मजा आने वाला है आपको। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आपको पता ही है। 61 प्रिंसिपल चेन, क्या मैं राइट में लिख सकता हूं? चलो राइट में नहीं लिखते, ऐसे ही रहने देते हैं। डबल बॉन्ड CH2,
62 प्रिंसिपल चेन। यार लिख दूं यार, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को यार, कुछ भी मतलब सिंपल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो हमने खूब सारी यहां पर कंपाउंड्स हमने ले लिए हैं, लिख दिए हैं। ये NH2 और ये Br, सही है। और इसी के साथ आप भी क्या याद रखोगे, अल्कोहल, अल्कोहल एंड अल्कोहल दे दें क्या, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 3 अल्कोहल तो तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा, सही है या नहीं। तो मेरे भाई हमने साइड चेन वाला पूरा फंडा निपटा दिया है। अब हम पता है क्या करने वाले हैं, अगली क्लास से बॉस बॉस बॉस, एसिड, ईस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड 60। एक देखो मजेदार बात, एक बच्चा कह रहा है, सुनना, वंश ने एक बात कही है कि 64 में फंक्शनल ग्रुप आ गया। मजेदार बात यह है कि ये सब साइड चेन है, क्योंकि बॉस केवल प्रिंसिपल चेन में हो सकता है, बॉस केवल प्रिंसिपल चेन में हो सकता है। साइड चेन जो तुम ऑलरेडी मान चुके हो उसमें तो सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जो तुम साइड चेन मान चुके हो उसमें सब सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। आदित्य कह रहे हैं कि अमीन भी दे दो हमारी, अबे दिया है ये 64, ये अमीनो देख देख लो। अरे देव कह रहा साइड हो जाओ, लो वो हो गया साइड। संजना कह रहे हैं उसी तो ओवर। मैं चलिए कुछ बातें बता दूं आपको, बहुत सिंपल सी बातें। दीज आर द सेगमेंट्स जहां मस्ती करके बच्चे पढ़ते हैं, बहुत हलवा सेगमेंट है। आज तक मैंने किसी को आईयूपीएससी में टेंशन लेते हुए नहीं देखा। आईयूपीएससी सबकी बढ़िया होती है, हाँ कुछ नियम कानून रूल्स हैं जो 2 4 5 स्लाइड्स हमने पिछली पढ़ा कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है कब लगता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है कब लगता है, ये सब आपको आना चाहिए। सीट से दीपिका होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास से देंगे, जब हम फंक्शन ग्रुप स्टार्ट कर लेंगे तो मैं मार्किंग बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने। तो एक चीज ये, दूसरी बात ये कि अभी ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा कोई बैकलॉग नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक के बैकलॉग के लिए तो परेशान ना हो, ये पहले ही चैप्टर है। दूसरी बात मैं हर उस बच्चे से बोलना चाहता हूं, बेटा देखो पैनिक करके कुछ नहीं होगा। अगर आपका बैकलॉग मैथ्स में है, फिजिक्स में है, तो मेरे भाई आप ये याद रखिए कि आप पहले लाइव आने की कोशिश करिए, आप पहले लाइव आने की कोशिश करिए। और अगर करंट चैप्टर ऐसा है जिसमें आप लाइव नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो आप एक काम करिए, आप एक काम करिए कि आप उसके लिए जो चैप्टर रिक्वायर्ड है उसे रिकॉर्डिंग से करिए। मेक श्योर, आपके साथ सबसे अच्छी बात यह कि आपके पास सितंबर अक्टूबर नवंबर, आप चाहें तो सारे चैप्टर्स, अगर कोई चैप्टर इंडिपेंडेंट चल रहा तो लाइव आ जाओ, रोशन लाइव आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और जो छूटा हुआ है, जो बैकलॉग है, उसे तसल्ली से आराम से रखे रहो, करेंगे आराम से कंप्लीट करेंगे, अभी टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है और अभी टेंशन रखना भी नहीं, समझ में है, अभी टेंशन रखना भी नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं अगली क्लास में आते ही आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से शेड्यूल बनाना है, किस तरीके से फॉलो करना है। आप लोग मुझे जरूर एक बार एक चीज कैलकुलेट करके आइएगा कि मैथ्स फिजिक्स के कितने कितने टॉपिक या चैप्टर हो चुके हैं, कितने कितने टॉपिक या चैप्टर हो चुके हैं।
ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। गॉड ब्लेस यू दिनेश। ओके, पहली बात देखिए, एक बच्चा पूछ रहा है स्ट्रेस से डील कैसे करें। मेरे भाई, स्ट्रेस पता है क्यों आता है? स्ट्रेस जो है वो आपको आपकी गलतियों का बोध होने पर आता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आप इस बहुत परेशान भी हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। आपका मन बेचैन इसलिए हो रहा है कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? या तो आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, आराम से, ज्यादा बड़े बड़े टारगेट मत बनाइए। क्लास पढ़ के जाइए, उसका होमवर्क करिए। अगर क्लास का आप पढ़ के गए हैं, 10-15 मिनट रिवीजन किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और होमवर्क अटेम्प्ट कर लो। बनना ना बनना अलग बात है, उसमें खुश हो जाइए कि हां इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मैंने होमवर्क किया है। आके डिस्कशन करिए। तो आप देखिए, एक्सेसिव लोड आप लेंगे तो फिर उससे चीजें, ये भी बचा है वो भी बचा है। वेट, कुछ कंप्लीट होकर रिजल्ट आने में आपको दिखने में आपको समय लगेगा, 15, 20, 25, 30 दिन का। तो अपने आप को समय दें और बहुत ज्यादा एक्सेसिव टारगेट ना बनाएं, नहीं तो आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टाइप की रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।